अब पार्वती जी स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन, स्ट्रिप डाउन। आई वॉन्ट स्ट्रिप भाभी जी। ये स्ट्रिप डाउन में और काम डाउन में काफी फर्क है। आप क्या बोले? आप काम डाउन करना जा रही हैं, काम डाउन। ऐसे ही पकड़े हैं, तो जाइए। आपको ना तो हमेशा खिल्ली उड़ाने की आदत है, जरा जगह तो देख लिया कीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जी, इन्हें बेइज्जत होने की आदत है, कोई नहीं। तिवारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाभी जी, हम तो थोड़ा अच्छा एक मिनट, मैं जरा उनसे माफी मांग के आता हूँ। भाभी जी, अन्नू भी ना अपने मेहमानों के सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करती है। She likes to put me down in front of them. साहब, ये औरतें होती है ऐसी। माफ कीजिएगा बहन जी। अब देखिए, मेरी बीवी है ना, वो अकेले में मेरी बेइज्जती कभी नहीं करती, लेकिन 4 लोगों के सामने मुझे हमेशा बेइज्जत करती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगता है आप भी बीवी के सताए हुए हैं। क्या बताएं साहब, हम तो इतने सताए हुए हैं कि अब तो औरत जात के नाम से ही डर लगता। माफ कीजिएगा बहन जी। दीदी, आप हमसे बार बार माफी काहे मांग रहे हैं? पर क्योंकि आप भी एक औरत है ना, इसलिए। ठीक बा, माफ किए। आप एक काम कीजिए, आप चल के बैठिए, मैं खाना लगाता हूँ। भाई साहब, आप भी एक मर्द हैं, मैं भी एक मर्द हूँ, और मर्द ही मर्द का दर्द समझ सकता है। अनजाने में मैं आपकी गलती में हंस पड़ा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं मर्द होके मर्द का मजाक उड़ा रहा हूँ। सो सॉरी। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। नो नो नो, इट्स नॉट ओके। मैं आपको एक पान खिलाकर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। यह खास किस्म का पान है, इसको खाकर आपको मुझे माफी देनी ही पड़ेगी। ऐसी क्या खासियत है इस पान में? अजी साहब, ये पान एक बार जो खा लेना, फिर वो इसका आदी हो जाता है। ये और पान है आपके पास? हाँ है ना, दर्जन भर है। तो ये पान कहाँ से लाए आप? वो एक पान भंडार है ना, रूस साड़िया, वो 2 लौंडे हैं, वो क्या टीका टिल्लू, उन्होंने वो दुकान खोली है। अभी आप भी खाइए पान। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, अभी तो खाना खाना है ना। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ। ये आपको शुक्रिया कह रही, शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू कह रही हैं। आइए हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते तब तक। हाँ, खाना लगेगा। कम या आप कह रही हम खाना नहीं खाते हैं। आई मिसेस खन्ना, प्लीज से। काफी टाइम लगा दिया आपने मिस्टर खन्ना। वैसे तो इनको टाइम पास करने के मौके चाहिए। आपको इतनी देर कैसे लगी? क्या पाँव चाट रहे थे उनके आप? नहीं नहीं, उनकी इज्जत के दामन पे इंसल्ट का खोटा लगा था, उस पर रफू कर रहा था। कोई बात नहीं, फिर कोई और उधेड़ देगा। मतलब आपका मतलब है कि उनकी इज्जत का दामन इतना कमजोर है कि कोई भी आके खोटा लगा जाए? नहीं नहीं, बस यूं समझ लीजिएगा कि बेइज्जत होने के लिए उधार घूमते हैं। माफ कीजिएगा साहब जी, लग तो आप भी बड़े जलील इंसान रहे। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। भाभी जी, क्या बात है, आप दुखी नजर आ रही हैं? हाँ, हम बहुत दुखी हैं। कहीं लड्डू के भैया को हैजा वैसा तो नहीं हो गया? कुछ भी बात करते हैं आप। हम कहा होगा हमरे लड्डू के भैया को, वो एकदम फिट फाट हैं। फिर क्या बात है भाभी जी, आपकी इस हसीन चेहरे के चांद को उदासी के बादलों ने क्यों घेर रखा है? वो कहा है था कि हमरे डैडू। ओह गॉड, ओह माय गॉड। भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ का झूठ है। यही कि भूरे अंकल निकल लिए, टैब बोल गई, इज नो मोर। आपका प्रॉब्लम का है? काहे ऐसा मनहूस बातें कर रहे हैं? हाँ, वो हमरे डैडू को हमरा भी उम्र लग जाए। हाँ, कुछ भी बात करते हैं। तो बताइए ना भाभी जी, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? हमरे डैडू के एक ठो बहुत ही भ्रष्ट फ्रेंड रहे। भाभी जी, वो बेस्ट फ्रेंड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हमरे डैडू के एक ठो बहुत जिगरी दोस्त थे, बूंदीराम, वो नहीं रहे। अंकल के बेस्ट फ्रेंड बूंदीराम के लड्डू के बूंदी बिखर गई?
का बोले? मैंने कहा भाभी जी मतलब गॉड, उनके बेस्ट फ्रेंड मर गए, इज डेड। गॉड, गॉड रेस्ट इन पीस। वो बहुत दुखी है, वो उनको बहुत कमी महसूस हो रहा है अपने दोस्त का। भाभी जी प्लीज यू डोंट वरी, आप एक काम कीजिए, डैडू के यहाँ बुलाइए, मैं उनके दोस्त मुनी राम की कमी महसूस होने दूंगा ही नहीं उनको। I'll be so close to him, I'll be just holding him close to my heart. भाभी जी माफ कीजिएगा, आज तक आपको आपका प्रीतम नहीं मिला। कुछ भी, हमरे लड्डू के भैया है ना, हमरे प्रीतम। वो प्रीतम नहीं है, वो बदतमीजम है, जलीलम है, कमीनम है, लेकिन प्रीतम नहीं है। क्या बोले? अरे भाभी जी और सुनाइए क्या? अरे ये लड्डू डुली का घूम रही हैं आप हाथ में? आप खाएंगे ये लड्डू? भाभी जी नेकी और पूछ पूछ आप खिलाए और हम ना खाएं, ऐसे तो हालात नहीं। देख लीजिए, सापित लड्डू है, ये खा के आपको सांप लग जाएगा। भाभी जी इस लड्डू में अगर जहर भी होता ना तभी मैं खा लेता, अगर आप मुझसे कहती तो। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। आपको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं? भाभी जी मजाक ही तो कर रही हैं, अभी जो बेतुकी सेंसलेस बातें कर रही हैं। आई मस्ट से दैट यू हैव अ पैथेटिक सेंस ऑफ ह्यूमर। छिपा, ये लड्डू खाकर अगर ट्यूमर हो जाए तो हमको ना ही बोलिएगा। हाँ, डराने की कोशिश कर रही हैं भाभी जी आप। भाभी जी आप जितना चाहें डरा लें, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, हम लड्डू खा के छोड़ेंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी कि ये लड्डू शापित है। अरे भाभी जी कहां से होंगे ललना, आपके हाथ तो थोता चना लग गया है, जानती होंगी आप अच्छी तरह उसके बारे में। थोता चना भाजेगा ना। अब क्या बोलते ना, हमरे कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं समझ में आए तो ही बेहतर है। क्या बोले? अरे भाभी जी मैं बाबा चिरकिन के आश्रम गया था, वहां से एक खास प्रसाद लेके आया हूं, खास तौर से आपके लिए। हाय दिया, ये प्रसाद हमरे लिए लाए हैं। जी भाभी जी। लेकिन क्या है? भाभी जी अभी अब गाना गा रही थी ना एक, क्या गाना गा रही थी? आज होंगे हमरे ललना। जी बस ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये प्रसाद लड्डू के भैया को खिला दिया तो महीनों में नहीं मिनटों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सा इच्छा? अभी आप कह रही थी ना कि हमरे अंगना में खेलेंगे ललना, उसकी इच्छा। हाय दिया, अब मतलब का हमरे आंगन में लल्ला खेलेगा ये प्रसाद की वजह से? भाभी जी लल्ला बल्ला के साथ खेलेगा आपका। क्या बात कर रहे हैं? विराट कोहली? भाभी जी विराट कोहली और रोहित शर्मा आई डोंट नो, लेकिन बाबा चिरकिन ने कहा था कि ये प्रसाद को झल्ला भी खा लेगा ना उसका भी लल्ला हो जाएगा। हाय दिया, हाँ तो दीजिए ना, ये प्रसाद हम लड्डू के भैया को खिला देंगे। दैट्स गुड, बट भाभी जी एक बात ध्यान रखिएगा कि उनको ये ना मालूम पड़े कि प्रसाद मैंने दिया आपको। काहे? बच्चे क्या है कि अगर ज्यादा चर्चा करेंगे ना प्रसाद के बारे में तो प्रसाद की जो पोटेंसी है ना वो कम हो जाएगी, फिर लल्ला नहीं होंगे। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, और ये जो प्रसाद है ना हम लड्डू के भैया को खिला देंगे। अथांकु भरभूति जी, वैसे अगर हमरे आंगन में लल्ला खेल लिए तो वो कसरे आपको जाता है। काश अरे भाभी जी काश के आपके लल्ला के हाथ में लल्ला हमारा होता। क्या बोले? मिलते हैं भाभी जी फिर बाद में। थैंकू। हाय दिया, विराट कोहली। भाभी जी अगर आपके सैया कचौड़ी खाएंगे तो कचौड़ी बन जाएंगे। ऐसा है भरभूति जी, आप चुप कीजिए और जाइए यहाँ से। भाभी जी कैसे चुप रहूं, कैसे चुप रहूं? अगर वो कचौड़ी खाएंगे वो तो पकौड़ा बन जाएंगे, साथ में एक पकौड़ा बन जाऊंगा। भाभी जी आप तो जानती हैं कि मेरी जान तिवारी जी के तोते में है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो 10 मिनट के अंदर मुझे भी कुछ हो जाएगा। चुप कीजिए, का है ये? अकी लड्डू के भैया को कछु हो गया, लड्डू के भैया को कछु हो गया, कछु नहीं होगा हमरे लड्डू के भैया को। ऐसा है ना कि वो जो पंडित जी है ना 9 प्लेनेट, भाभी जी वो आप नवग्रह गांगुली कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। वो कोनो भगवान के भतीजे नहीं हैं जो बोल दिए वैसा हो जाएगा। भाभी जी उनकी भविष्यवाणी हमेशा पत्थर की लकीर होती है। हाँ है ना भरभूति जी, हमरा बात जो है कान खोल कर सुन लीजिए। उनके बोलने से कछु नहीं होगा, जो लिखा है वही होगा। कमाल है, जबकि आप खुद पंडित रामफल की इतनी बड़ी फॉलोवर हैं। हाँ तो वो हमरे ससुर जी, हमरे मतलब जो पंडित रामफल हैं, वो जो है अलग ही भविष्यवाणी करते हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन भाभी जी फिर भी आपको बोले रहे ना राम
राम जी जिस खिलौने में जितना चाबी भरते हैं वो खिलौना उतना ही चलता है। भाभी जी, जंग खाया और खिलौना ना भगवान की चाबी भरने से पहले ही टूट जाता है। हमरे लड्डू के भैया के खिलौने में कोनो भी जंग ना आई है। हाँ भाभी जी, आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। इतना तेल मसाला खाते हैं वो, उनका खिलौना जंग खा गया है, और अगर वो जंग साफ नहीं किया गया तो हो सकता है खिलौना बहुत जल्दी टूट के चकनाचूर हो जाए। चुप बरबूतिए, तोरा हिम्मत कैसे हुआ हमरे लड्डू के भैया के बारे में ऐसा अनाप शनाप बातें करने का? हाँ, शर्म नहीं आता है? और सुन बे बरबूतिए, एक बात और, तुम अपने खिलौने पर ध्यान दो, हमरे लड्डू के भैया के खिलौने पर नहीं। भाभी जी, why don't Get lost! you understand कि अगर मैं उनके खिलौने पे ध्यान दूंगा तभी तो अपने खिलौने पे ध्यान दूंगा। Get lost! भाभी जी, I would love to have lots of it। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप गेट लॉस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, फूटिए यहाँ से।